हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज आपके 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, है ना। लेकिन बच्चों ये बात ध्यान रखना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एज पर द न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है आपका सिलेबस चेंज हो गया था, मैथ्स के अंदर काफी सारी चीजें कट हो गई थी, तो इस बार पास होना भी बहुत आसान है और अच्छे मार्क्स लाना भी बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बेचारे कट हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और इसके जो आपको ग्राफिकल मेथड, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सबका मैंने इंट्रोडक्शन आपको करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बच्चों, आपको वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको आसानी समझते हैं। पेन कॉपी लेकर आराम से बैठ जाइए, अब सुनिए और देखते जाइए, ठीक है। आपको एकदम ऐसा फील होना चाहिए कि जैसे हम रियल में पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। देखिए तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a मैथ्स क्यूज। 10 स्टूडेंट्स है जो कि टेक पार्ट करते हैं किसी मैथ्स क्यूज के अंदर, है ना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो गर्ल के जो नंबर है बच्चों वो अगर 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, है ना। तो हमको बताना है कि बताओ नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, है ना। तो एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं बच्चों, जब भी आपसे अगर ये बोले कि वो उससे मोर है ना, हमेशा बात ध्यान रखना, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो अगर बीच में आपको मोर दिख जाए, ठीक है, या फिर लेस आता है लिखा हुआ, ठीक है, या तो मोर दिखेगा या फिर लेस, अगर ये दो चीज दिख जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो इक्वेशन बनेगी ना वो हमेशा नेगेटिव की बनेगी। आएगा समझ में। तो देखिए यहां पर किसमें, अब देखिए एक तो बनेगी आपकी पॉजिटिव की, क्योंकि यहां पर तो टोटल देखो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के टुक पार्ट इन द मैथ्स क्विज, मतलब कि 10 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स के अंदर पार्ट लिया, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कंडीशन, सेकंड कंडीशन इसकी ये थी कि 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, गर्ल्स जो है, ठीक है। तो देखिए लेट, मैं मान लेता हूं लेट एक्स कौन है, ये बॉय है आपके, ठीक है। एक्स तो मैंने बॉयज मान लिया, एंड जो आपके वाई हैं इसको मैंने क्या मान लिया, गर्ल्स मान लिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या देगी बच्चों, एक्स प्लस वाई इजकल टू 10, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो ये इक्वेशन बनानी है प्लस इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करके बताना है आपको, ठीक है। इसको मैंने बहुत ही बेसिक से एक तो डिटेल से आपको एक एक चीज समझाई है कि आपको किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो वीडियो पहले देखना पड़ेगा आराम से, फिर आप ये बहुत चीज अच्छे समझ में आएंगे। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला बच्चों कि कभी भी मोर या लेस आए तो हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोर्स गर्ल कितनी, 4 ज्यादा है ना, तो मैं यहां लिख दूंगा x माइनस वाई इजकल टू 4, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोलता कि जब भी मोर या लेस आए तो हमेशा आपको माइनस करना है, नेगेटिव करना है, इस बात को ध्यान रखना है। आपको कोई भी नहीं बताएगा, आप जब भी आगे बढ़ोगे किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी करोगे तो हमेशा इस टाइप के थ्योरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मोर और लेस बहुत लिखा रहता है, तो उसमें अंदर ये होता है वो चीज, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया लेस। ये हमारे पास दो इक्वेशन मैंने बना दी है, ठीक है। अपना फर्स्ट काम हो गया। अब सेकंड काम जो है बच्चों, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेट करना है, ठीक है। अब देखो मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, ये तो पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया। अब देखिए अब ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन से करता हूं। चलो पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, यहां पे लिखता हूं फ्रॉम ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, एक्स प्लस, चलो यहां लिख देता हूं यार इसको, ताकि हमारे पास जगह रहेगी कि x प्लस वाई इजकल टू 10 दे रखा है ना बच्चों। तो देखो अब इस इक्वेशन सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा ऑन पुटिंग x इजकल टू 0। मैं एक बात बता रहा हूं आपको बच्चों कि यहां पर आप आपकी मर्जी से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, आपको ऐसा कुछ नहीं है फिक्स कि आज नहीं आपको वही वैल्यू पुट करनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। अब देखो x इक्वल 0 पुट करते 0 रख दिया,
y इजिकल टू 10 हो गया, देन y इजिकल टू मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई भैया 10। ठीक है, ये लो, ये मेरे पास एक वैल्यू पुट करी, एक आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड इक्वेशन पुट कर दूंगा। ऑन पुटिंग ये x इजिकल टू यहां पे पुट करता हूं, सॉरी 1। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो बच्चों यहां पे आता है 1 प्लस y इजिकल टू 10 हो जाएगा आपका, देन y इजिकल टू क्या हो जाएगा 1, वहां जाके किस में हो जाएगा माइनस में, तो 10 माइनस 1 इजिकल टू 9। ठीक है, तो जो आपकी सेकंड वैल्यू जो आई y की वो क्या आई 9 आई। ठीक है, तो मैं दो वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, चलिए दो वैल्यू ही काफी है वैसे आपको देखा जाता हो। ठीक है, मैंने दो वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब चलो आप चाहो तो 3 भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 2 सफिशियंट है। चलिए अब देखो मैं सॉल्व करता हूं सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। चलो लाइन ड्रॉ किया मैं ऐसे, हाँ चलो कर देता हूं यहां ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन से देखते हैं ग्राफिकल मेथड क्या आता है। क्या है इक्वेशन x माइनस वाई इजिकल टू कितना दे रखा है हमको 4 दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर लिख देता हूं ऑन पुटिंग x इजिकल टू 0 पुट करा मैंने, तो बच्चों यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ। x इजिकल टू 0 पुट कर देता हूं, तो देखिए ऑन 0 पुट करने पर 0 माइनस वाई इजिकल टू 4 है ना। तो y इजिकल टू क्या होगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीखने के लिए बच्चे के लिए, कि जब यहां पर ऐसे माइनस आ जाए माइनस वाई, तो माइनस क्या हो जाता है उधर चला जाता है ना। तो ये माइनस वाई की वैल्यू नहीं होगी, वो y की वैल्यू होगी, लेकिन कितनी होगी माइनस की 4 होगी। आई बात समझ में, वेरी गुड। चलिए अब फिर लिख देता हूं ऑन पुटिंग x इजिकल टू 1 पुट करा मैंने, तो देखिए यहाँ पे हो गया 1 माइनस वाई इजिकल टू 4। ठीक है, देन उसके बाद माइनस का y इजिकल टू 4 माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे माइनस का y इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई ये तो 3 होगा ना। देन y इजिकल टू क्या होगा, मैंने कहा था ये माइनस उधर भाग जाएगा तो माइनस ही रहेगा। ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि प्लस का y मान लो आप उसको। तो ये लो, ये दो वैल्यू इसके आ गई। ठीक है, अब देखो इसका एक मैं वो बना देता हूं ग्राफ, सॉरी टेबल बना देता हूं। ये लो x और ये है मेरा y। ठीक है, मैंने एक बार 0 पुट किया, मैंने एक बार 1 पुट किया, और ये मेरी टेबल बनकर तैयार हो गई। ओके गाइस, ठीक है। चलिए जब मैंने 0 पुट किया बच्चों, तो यहां पर वैल्यू कितनी मिली 10 मिली y की वैल्यू। जब मैंने 1 पुट किया तो कितनी मिली वैल्यू 9 मिली। ठीक है, चलो अब इसकी अगर मैं कंडीशन देख लेता हूं मैं, तो यहां पर कर देता हूं x है ना, और ये नीचे हो गया आपका y। ये लो, यहां पर एक बार 0 पुट किया और यहां पर एक बार 1 पुट किया, और ये मेरी टेबल खत्म। ठीक है, आप चाहो 3 निकाल सकते हो, लेकिन 2 आप मिनिमम 2 निकाल लेंगे लेकिन। ठीक है, अब देखो 0 निकाल दिया, 0 पे पुट करा तो वैल्यू आई माइनस का 4 y इक्वल टू। जब मैंने 1 रखी x की वैल्यू, तो यहां पर वैल्यू कितनी आई माइनस की 3 आई। देखो ये सारी चीज होगी एकदम कंप्लीट। अब देखो हमारे पास ये दो, मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में बना दिया। अब मेरे को क्या करना है बच्चों, इन दोनों इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशन से मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा वो देख लो। अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करके कमेंट बता दीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी आपको भेजो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जैसी वीडियो अपलोड होता है वहां पर भी अपलोड हो जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको इसका और इसका ग्राफ बना के बताता हूं। ठीक है, अब देखो सही बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, फिर इन दोनों टेबल को यहां रख लूंगा मैं, और फिर आपके सामने ग्राफ बना के दिखाऊंगा बहुत अच्छे से कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा बच्चों, देखो जैसे मान के चलो हमारा फर्स्ट जो है इक्वेशन का ग्राफ क्या है, x अपॉन वाई, यहां पर है 0 और यहां पे है 1 पुट करने पर यहां पर आया 10, यहां पर आया 9। ये तो है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग x अपॉन वाई, अरे भैया ज्यादा तेज हो गया, यह x अपॉन वाई 0 1 1
जीरो पुट करने पर मेरी वैल्यू आई थी -4, हाँ ये रहा -4 और -3 ये है, ठीक है। लो अब मैं बनाऊंगा इसका ग्राफ, ठीक है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारा ग्राफ कभी जिगजैग पोजीशन में चला जाए तो हमेशा गलत होगा, है ना। अब देखो वो कैसे चेक करोगे मैं आपको बता देता हूं। ये लो, ये बहुत ही एकदम क्लियर बना दिया मैंने आपके लिए एक एक चीज, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग। अब देखो, अब आपको ग्राफ की लेंथ किस तरह से मेजर करनी है आप खुद ही देख लिया। तो यहाँ पर x के लिए मेरे को केवल 0 और 1 0 1 रखिए, तो x तक तो मेरे को 0 1 तक काम है, लेकिन y में थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। कितना? 10 तक, मैक्सिमम 10 है, तो y को आपको y लंबा रखना है, ठीक है। आपको ये भी मैंने बता दिया क्लियर। तो देखिए, ठीक है, चलो ये बन गया। ओके गाइस, अब ये थोड़ा सा इधर तरफ लहर रहा है, तो इसको मैं सीधा कर देता हूं। अरे यार, ठीक है बच्चों, अब बन गया सही। तो यहां पर मैं मान लेता हूं, चलो यहां पर मैं मान लेता हूं, ये है आपका 1x पर, ये है आपका 2, ठीक है। यहां पर आपको पता है x होता है, यहां पर आपको पता है -x एक्सिस होता है, यहां पर आपको पता है बच्चों क्या कि प्लस का y एक्सिस होता है, और यहां पर आपको पता है माइनस का y एक्सिस होता है, ठीक है। चलो यहां पर पॉइंट आउट कर देता हूं 4 तक, सॉरी 10 तक। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब इस तरह से यहां पुट कर देता हूं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ओके, अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, इस बात में ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो गैपिंग जो होती है ना वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो इसको मैं सही कर देता हूं, है ना, 1 और 2 की। तो ये लो, अब एकदम सही है, ये हो गया 2, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस का 1, यहां लिख देता हूं, है ना, साइड में, पीछे लिखना आप इसका। ये है माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 4। हमेशा माइनस वाले इधर लिखा करो आप, प्लस वाले इधर लिखा करो। ये आपका 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है, ठीक है। सारा ग्राफ मैंने लिख दिया एकदम एक एक पार्ट, ठीक है। अब देखो इसको मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दूं, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट हमारे किस फॉर्म में होते हैं, x, y की फॉर्म में होते हैं। तो x अगर फर्स्ट वाले का देखूं तो क्या बनेगा, 0, 10, ये तो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 9। इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट देखोगे बच्चों क्या है, 0, माइनस का 4, 0, -4, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है इसका वो है 1, माइनस का 3, ठीक है, 0, -4, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। बस अब इनको ग्राफ में बनाना है, बस 2 मिनट लगेंगे। देखो पहले बनाता हूं इसको 0, 10। तो x का 0 ये रहा भाई, ओरिजिन पे 0 होता है, ये रहा 0, x का 0, y का है 10, तो मतलब कि ये है लाइन, ठीक है। अब देखो इसको चलो मैं यहां कर देता हूं, ये है हमारा लाइन, ठीक है, फर्स्ट। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो है 0, 10 कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखते हैं, हम दूसरा कोऑर्डिनेट बनाता हूं मैं अब आपके लिए, क्या है 1, 9। तो देखो बच्चों ये रहा 1 और 9 कहां है, यहां है, ठीक है, ओके, ये 9 हो गया। अब तो इसको मैं लिख देता हूं, कितना है 1, 9, फिर ठीक है। अब देखो 0, -4, 0, -4 नीचे है, तो ले नीचे सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या है 0, -4, ठीक है, 0, -4 हो गया। फिर 1, -3 है, तो देखो 1 ये रहा, -3 ये रहा, है ना। तो 1, -3 मतलब कि 1 ये रहा आपका और -3 ये रहा, मतलब ये होगा आपको पॉइंट, है ना, माइनस का 3 यहां है, ठीक है। चलो इसको मैं अगर इधर लिख देता हूं इनको, ये लो -1, -2, -3, -4 लिख दिया, ठीक है। अब 3 है या 4 है, ये लो यहां पर आएगा एकदम इसके नीचे, ये लो, ये कितना है हमारा 1, -3 है, ठीक है। चलो इसको रेड से लिख देता हूं ताकि
अच्छा लगेगा दिखने में। ये है हमारा 1 कॉमा माइनस का 3, ठीक है। सारे कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्या करो, इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो जैसे आ रही है। देखो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है क्या? यस। क्या ये स्ट्रेट लाइन आ रही है क्या? यस, ठीक है। ये है हमारी लाइन, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इजिकल टू 10, ऐसे लिख देना है फर्स्ट इक्वेशन आपकी, ऐसे करके फर्स्ट इक्वेशन। और इसको लिख दोगे बच्चों आप। ये देखो हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेट जाना चाहिए, कभी भी ऐसे 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 नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे ऐसे हो रही है तो बच्चों हमेशा आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। आप 3 पॉइंट निकालोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। ये मैं जब बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको करवा दूंगा, ठीक है। 3 का अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो 3 से कर लेंगे, ताकि आपका ये वाला डाउट भी खत्म हो जाएगा, है ना। देखिए अब सेकंड जो है वो कितना है? x माइनस 5 एक्स माइनस वाई इक्वल टू है 4, जो कि क्या है? सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बता दिया, इसकी इक्वेशन बता दी, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई कि स्टेप। अगर बच्चों फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके जरूर देखें, ठीक है। सारे डाउट एकदम क्लियर कर दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और एक नए उम्मीद के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मिलता है 100% जेन्युइन कंटेंट। और आप खुद देख लीजिएगा मैंने जितनी अच्छी तरीके से पढ़ाया है आपको, उस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पर अभी कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। इंट्रोडक्शन पार्ट आप इसको देखो ना, इस वाले चैप्टर, किसी भी चैप्टर का आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के अंदर इंट्रोडक्शन उन्होंने खत्म ही कर दिया है। लेकिन मैंने कम से कम 1-1.5 घंटे लगाए इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। मेरा एक टॉपिक को ही मैंने उसके अंदर 20-20 15-15 मिनट दिए। एक टॉपिक के अंदर उन्होंने 15-20 मिनट के अंदर सारे टॉपिक उड़ा दिए हैं, ठीक है। तो मेरे को उस चीज से मतलब नहीं है, मेरे को है कि मैं बच्चों को पूरा कंटेंट दूं बिल्कुल फ्री में, और बिल्कुल फ्री सेवा कर रहा हूं बच्चों। मैं आपके लिए 100% कंटेंट दे रहा हूं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ रहा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, टेक केयर।